हेलो टू एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। इस चैनल पर आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड सारी तरह की वीडियोस मिलेंगी। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पहले सब्जेक्ट से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। तो आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बस इतना सीखेंगे कि क्या इसका इंट्रो होता है, क्यों पढ़ते हैं हम, और बेसिकली क्या है ये। तो आपने तो अकाउंटेंसी काफी हद तक सीख ही ली होगी जब आप 11th-12th में थे। तो अब आप देखते हो कि आप जब कॉलेज लेवल पर आते हैं तो आपको एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट मिलता है। काफी सारे स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसे स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक है फाइनेंशियल और एक है मैनेजमेंट। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसी टर्म से ही समझने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल मतलब क्या? पैसा। पैसा मींस मनी, राइट। एंड मैनेजमेंट क्या होता है? किसी भी चीज को मैनेज करना। तो मनी के मैनेजमेंट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल लेमन टर्म्स में हम ये कह सकते हैं। पर आप इसको थोड़ा सा और एलेबरेट कर दें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पैसा का संभालना मतलब पैसे का आपको मैनेज करना ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अगर हम जब करते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो उसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट क्या? जब आप को पता ही है मैनेजमेंट क्या होती है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आप बोलोगे स्टाफिंग क्यों नहीं है? स्टाफिंग इसका पार्ट नहीं होता है। एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज। देखो मैनेजमेंट में ये सारे के सारे उसके फंक्शंस आ गए जो हैं, और क्या कर रहे हैं? ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज को जो कि ऑर्गेनाइजेशन की है। जैसे कि क्या? आप पैसा उठाते हो, मतलब कि पैसा लेते हो, मार्केट से लेते हो, अपना लगाते हो, जैसे भी लगाते हो, और उसको फिर सही यूसेज करते हो, उसको सही एप्लीकेशंस करते हो, कहाँ लगाना है, सही जगह इन्वेस्टमेंट का डिसीजन वगैरह लेते हो। तो वो क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये एक एग्जांपल जस्ट मैंने दिया कि पैसा आपको मार्केट से उठाना है और उसे कहीं पे इन्वेस्ट करना है, दैट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो भाई हम ये सारी चीजें करते क्यों हैं? इसका कोई रेलेवेंस है क्या? ये रियल लाइफ से भी रिलेट करती है? तो उसका आंसर ये है कि हाँ, करती है। आप रोज डेली आप देखते हो कि आप ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे होते हो। अब सपोज आपको घर लेना है, चलो अभी तो आप नहीं ले सकते हो, बट इन फ्यूचर जब आप लेंगे, बट तो हम एज्यूम कर लेते हैं आपको घर खरीदना है, बाइंग अ हाउस, या आपको फर्नीचर लेना है, या आपको कार लेनी है, बाइक लेनी है, कुछ भी। अगर आपको कुछ परचेज करना है तो आपको क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए आपको पैसा। ये पहले क्या है? आपको डिसाइड करना है कि आपको चीज लेनी क्या है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, घर में करनी है, फर्नीचर में करनी है, कार में करनी है, बाइक में करनी है, ग्रोसरी लेनी है, कहाँ लेनी है। ये सारे क्या है? इन्वेस्टमेंट एरियाज हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें। अब इस जगह इन्वेस्ट करने के लिए यू नीड फंड्स। आपको क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। अब फंड्स कहाँ से लोगे? मार्केट से लोगे, खुद का लोगे, मतलब खुद के पैसे सेविंग्स वगैरह यूज करोगे, तो आप अपने फंड्स को यूज करोगे, या फिर आप फ्रेंड्स से ले सकते हो, रिलेटिव से ले सकते हो। तो ये आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स हो गए। पैसे कहाँ से लें? तो ये अब जब आप यहाँ से पैसा उठाते हो, मतलब कि लेते हो, अपनी पैसे उठाते हो, या मार्केट से लेते हो, फ्रेंड से लेते हो, रिलेटिव से लेते हो, और फाइनली आप घर, फर्नीचर या कार या बाइक या ग्रोसरी वगैरह जहां पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप इन्वेस्ट करते हो, तब जाके आपको रिटर्न मिलता है।
क्या मिलता है, इन रिटर्न आपको कुछ मिलता है। अब वो रिटर्न क्या होता है, वो प्रॉफिट आपका जो आप कहते हो, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका रेट इंक्रीज हुआ और बाद में जब आपने उसको बेचा तो आपको क्या मिला, प्रॉफिट मिला। सेम वे कार है, बाइक है, आपने क्या किया, इसमें भी आपने उसे खरीदा एक प्राइस पर और बाद में उसको बेच दिया। तो ऐसे केस में आपको जो ये रिटर्न मिल रहा है, ये प्रॉफिट जो हो रहा है आपको, या तो आप क्या करोगे, उसे आप अपने पास रखोगे, रिटेन करोगे, या फिर उसे फर्दर इन्वेस्ट कर दोगे, या फिर क्या करोगे, फर्दर इन्वेस्ट कर देंगे, राइट। हम उसे फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपली कि हम अपने रेगुलर लाइफ में ये सारी एक्टिविटीज हम देखते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी इस काम को करता है। ऑर्गेनाइजेशन बस अपनी टर्मिनोलॉजी को चेंज कर देता है, आपकी लेमन लैंग्वेज में बड़ी इजी टर्म्स होती हैं, और जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो उसने अच्छी खासी वोकैबुलरी दी है, तो हम देखते हैं कि कैसी होती है वोकैबुलरी। लेट्स स्टार्ट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको 3 डिसीजन लेने होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली 3 डिसीजंस होते हैं, और वो 3 डिसीजंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकेंड, फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग decision. Then you have dividend decision, dividend decision. So we have basically 3 decisions under financial management: investment decision, financing decision and dividend decision. Let's start with investment decision. Investment decision क्या होता है, कंपनी को डिसाइड करना है कि किस तरह के एसेट्स में उसे इन्वेस्ट करना है। एंड यू ऑल्सो नो एसेट्स 2 तरह के होते हैं, हम अच्छे से जानते हैं। एसेट्स 2 तरह के होते हैं, जिसमें आपके एसेट्स एक तो हो जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स और एक हो जाते हैं आपके करंट एसेट्स, राइट। एक होते हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स और एक होते हैं आपके करंट एसेट्स। Whenever you invest in fixed assets, जब भी आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो उसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। What we say? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और जब जब आप करंट एसेट में इन्वेस्ट करते हो तो उसको कह देते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। Sorry, working capital decision. So investment decision assets, where we have 2 kind of assets. First one is fixed assets, second one is current assets. Fixed assets में invest किया तो capital budgeting decision and current asset में invest किया तो working capital decision. तो फिक्स्ड एसेट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है। एंड यू नो कि फिक्स्ड एसेट में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए होने वाला है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले लें घर का, घर को आप इन्वेस्ट करते हो घर खरीदने में, तो वो घर ऐसा तो नहीं है कि बार बार बदलते रहोगे, अनलेस यू हैव अ बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट। अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है तब आप बार बार बदलोगे, आप खरीदोगे बेचोगे, ये आपका बिजनेस चल रहा है, वो आपका बिजनेस ऑपरेशन है। बट नॉर्मली जिनका ये बिजनेस ऑपरेशन नहीं होता वो ऐसा नहीं करते, वो जब घर खरीदते हैं तो सालों साल चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, घर खरीदना जो है आपका फिक्स्ड एसेट मतलब कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। सेम वे बाइक आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी है, जिसका यूज आपको 5, 6, 10 साल एटलीस्ट इतना तो आप यूज करोगे, तो वो भी आपका क्या हो गया, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात में सोचें तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में कौन कौन सा आ सकता है, बिल्डिंग खरीदना, बिल्डिंग ले लेते हैं, फर्नीचर लेते हैं, कंपनी को भाई फर्नीचर की भी जरूरत है, अगर कोई लोग आएंगे तो कहाँ पे बैठेंगे, फर्नीचर भी होना चाहिए, ऑफिस इक्विपमेंट्स वगैरह होनी चाहिए ना। तो बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, और हमारे पास क्या आ जाता है, हम मशीनरी लेते हैं,
वेरी इंपॉर्टेंट, मशीनरी। तो मशीनरी हो गई। और आप देखते हो कि भाई बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, और क्या हो सकता है, प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह आप ले सकते हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इस तरह की चीजें जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, कैपिटल बजटिंग मींस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाले डिसीजन, जिनका आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें आपको रिस्क ज्यादा होता है। मतलब कि देखो, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ह्यूज होती है, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है, ह्यूज होती है। आपको डिसीजन सोच समझ के लेना होता है। आप कार ऐसे ही थोड़ी ना ले लोगे, आप सोचोगे ना कि ये कार इसके बेनिफिट्स ये हैं, ये इसका मॉडल ये है, आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, आप फिर कंपेयर करोगे दूसरे ब्रांड को, उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, उसके बाद जाके आप डिसीजन लेते हो कि नो, मुझे ये वाली कार लेनी है बिकॉज इसके बेनिफिट्स एज कंपेयर टू दैट मॉडल बेटर है, इसलिए मुझे ये लेनी है। तो सोच समझ के डिसीजन लेते हो। क्यों लेते हो? क्योंकि पैसे ज्यादा लगे हुए हैं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ह्यूज होती है, तो रिस्क भी हाई होता है, रिस्क भी हाई हो जाता है आपका, और इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म पे मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज मिल गया साल भर में खत्म हो जाएगा, नो, ये 1 साल से ज्यादा टाइम तक चलने वाली चीजें होती हैं। जब आप वर्किंग कैपिटल की बात करते हो तो वो आपकी होती है डे टू डे एक्सपेंसेस से रिलेटेड। किससे रिलेट करती है? डे टू डे एक्सपेंसेस से रिलेटेड, डे टू डे एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है ये आपकी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वैसे भी आपको पता ही है कि वर्किंग कैपिटल का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप करंट एसेट्स देखेंगे, आप करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज भी माइनस कर देते हैं। तो आप देखते हैं कि आपकी क्या इन्वेस्टमेंट लगी हुई है वर्किंग कैपिटल में। सपोज एक रेस्टोरेंट चल रहा है, अब रेस्टोरेंट में आप देखते हो कि फर्नीचर लगा हुआ है, वो क्या हो गया आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो आप एक रेस्टोरेंट देखते हो और उस रेस्टोरेंट में फर्नीचर देखते हो, और वो फर्नीचर में जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो क्या हो गई आपकी कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्योंकि बार बार थोड़ी ना चेंज करते रहोगे, आज चेयर्स ये लगाई है 1 महीने बाद चेंज कर देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। टूट जाएगी तो वो अलग बात है, बट स्टिल वो लंबे टाइम तक चलती है। आपने फर्नीचर एंड फिटिंग्स वगैरह जो भी अपनी रेस्टोरेंट में करी हुई है, एयर कंडीशनर वगैरह रखा हुआ है, ये सारी क्या है आपकी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाली चीजें। जब आप ग्रोसरी यूज कर रहे होते हो अपने बिजनेस में, रेस्टोरेंट बिजनेस में, जो जो ये ग्रोसरी है आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए, राइट? अब आपको फ्रेश आइटम्स चाहिए अपने रेस्टोरेंट में कुकिंग करने के लिए, तो ग्रोसरी जो हो गई वो आपकी क्या हो गई? वर्किंग कैपिटल। क्या हो गई? वर्किंग कैपिटल। सेम वे अगर हम दूसरे तरह के ऑर्गेनाइजेशन भी देखें तो उसमें आपका जो स्टॉक हो गया वो आपका करंट एसेट हो गया, और क्या हो जाता है आपके डेटर्स जो होते हैं वो आपके करंट एसेट्स हो जाते हैं। आपका कैश वो भी करंट एसेट है, कैश तो हाईली लिक्विड है, जो जो स्टॉक है डेटर्स है ये क्या है? हाईली लिक्विड नहीं है, बट ये आप कह सकते हो कि कैश में जल्दी कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन से हम क्या समझ सकते हैं कि ये करंट ईयर, मतलब कि विद इन अ ईयर ये जो है आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो कैश या कैश इक्विवेलेंट में, इसे यूज किया जा सकता है। तो इसकी भी मैनेजमेंट हम अलग से सीखेंगे, और इसकी मैनेजमेंट हम किस में सीखेंगे? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, और मतलब वर्किंग कैपिटल डिसीजन के अंदर ये एरिया कवर होगा। तो इन्वेस्टमेंट आपकी दो तरह की हो गई, एक हो गई कैपिटल बजटिंग और एक हो गई वर्किंग कैपिटल। जब आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन की बात करते हो तो आप लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात कर रहे होते हो, फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हो। जब आप वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे होते हो तो आप करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज की बात कर रहे होते हो। और आपको पता है करंट लाइबिलिटीज क्या क्या होता है? क्रेडिटर्स आपके और क्या हो जाते हैं? बिल्स पेबल। आपको पता है कि क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, ये आपकी करंट लाइबिलिटीज है। तो वर्किंग कैपिटल जो है डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए होती है, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए होती है, तो ये आपकी आ गई करंट एसेट्स।
इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है ये तो सोच लिया, ठीक है, हमें बिल्डिंग खरीदनी, बिल्डिंग आने वाली है 10 लाख की। अब वो 10 लाख कैसे रेज किए जाएं, वो 10 लाख कैसे रेज करें उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए। अगर बिल्डिंग का कॉस्ट है 10 लाख तो उस बिल्डिंग के कॉस्ट 10 लाख को कैसे किया जाए रेज, उस पैसे को कैसे हम मतलब कि रेज करेंगे मार्केट से। तो या तो आप मार्केट से रेज कर सकते हैं, फंडिंग डिसाइड कर रहे हैं, हाउ टू अरेंज फंड, ओ गलत होगी स्पेलिंग, मार्केट से कर सकते हैं, या तो हम मार्केट से रेज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह जो हैं उनसे यूज कर सकते हैं, अपनी सेविंग्स को यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों को हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इस वाले डिसीजन में, हाउ टू अरेंज फंड्स, हाउ टू अरेंज funds for investment purposes, how to arrange funds for investment purpose. Then आ जाते हैं हम डिविडेंड डिसीजन पर। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कि अब देखिए आपने पैसे रेज कर लिए, आपने उस पैसे रेज करने के बाद आपने उसे इन्वेस्ट भी कर दिया, बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीद ली। अब भाई आपको प्रोडक्टिविटी भी तो मिलेगी, आपको बेनिफिट भी तो होगा, और आपको फिर रिटर्न मिलेगा। और वो जो रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न कहाँ यूज करना है, वो रिटर्न आप कहाँ यूज करोगी, इसका डिसीजन लेना है। और उसका डिसीजन आप कैसे लेते हो, वेदर टू इन्वेस्ट इन फर्दर इन्वेस्ट मतलब पर्पसेस, आपको पास अगर ग्रोथ आपका ग्रोइंग फर्म है तो आप उसे फर्दर इन्वेस्ट करने का सोचते हो, तो आप या तो उसे इन्वेस्ट कर दोगे या फिर आप उसको रिटेन करना चाहोगे, या फिर आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहोगे। तो ये डिसीजन लेना क्या हो जाता है आपका, ये डिसीजन लेना आपका डिविडेंड डिसीजन हो जाता है। आज हमने क्या सीखा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पैसे की मैनेजमेंट ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और फिर हमने क्या सीखा कि किस तरह के डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिए जाते हैं, 3 तरह के लिए जाते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जहां पर डिसाइड किया जाता है कि करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करें और कितना हम इन्वेस्ट करें फिक्स्ड एसेट्स में। फिर हमने क्या देखा कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, कितना हम इन्वेस्ट करें, सॉरी ये जो इन्वेस्टमेंट का हमने डिसीजन लिया है कि कैसे हम इस फंड को रेज कर सकते हैं, हाउ टू अरेंज फंड्स, ये हमारा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। एंड फाइनली वी हैव डिविडेंड डिसीजन। अब कुछ बेनिफिट निकला है, पैसे लगाए हमने, उसके बाद हमें कुछ बेनिफिट मिला है, रिटर्न मिला है, तो उस रिटर्न का कैसे यूज किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, रिटेन किया जाए या डिविडेंड दिया जाए, तो इसे कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। फिर हम आगे के लेक्चर्स के लिए आप जरूर मेरी वीडियोस को फॉलो कीजिए, और अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बीकॉम की सारी वीडियोस देखनी है जहां पे आपको फुल कोर्स मिलने वाला है और आपको हर तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह भी इसमें सॉल्व होंगे, आप बीकॉम के लिए फ्री हो जाइए। यहाँ पर आपको कंप्लीट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर मिलेगा। तो रेगुलरली मेरी वीडियोस को फॉलो कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और जहां पे भी आपको ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मुझे जरूर अपना सजेशन दीजिएगा। आपके फीडबैक से ही मेरे को सीखने को भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।